भी फोटो लगा देना था ना। नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आप हमारी इस चर्चा को विस्तार न्यूज के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ देख सकते हैं। आज चर्चा का विषय धर्मांतरण है। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं। अभी सिर्फ बात बस्तर की हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से बलौदाबाजार, बालोद, कांकेर और प्रदेश के अन्य हिस्सों से लगातार जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो कार्रवाइयां हो रही हैं, वो बताती हैं कि प्रदेश में धर्मांतरण आज बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। धर्मांतरण के मामले में प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पे 25 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें ईसाई समाज के बहुत सारे लोग हैं। रविवार को जब भी आप देखेंगे तो रविवार को विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। कई जगह घरों में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और विवाद की स्थिति बन रही है। आज इसी विवाद पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम अपने मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप लिस्ट निकाल लो, रमन सिंह के शासनकाल में कितने चर्च बने और हमारे 5 साल में कितने बने, वो तुलना कर लो। सरकार आपकी है और धर्मांतरण की कार्रवाई सरकार आपकी है। दुर्ग में हो रहा है, रायपुर में हो रहा है और तो और कवर्धा में हो रहा है। अब कर क्या रहे हैं, आपसे वो भी नहीं संभल रहा है। धर्मांतरण के विषयों पर समाज में बड़ा विभेद हो जाता है और इसका दंश सर्वाधिक बस्तर और सरगुजा क्षेत्र ने झेला भी है। धर्मांतरण में व्यक्ति अंदर से बदलता है और खड़े खड़े ही पराया सारे समाज के लिए हो जाता है और इसलिए प्रलोभन देकर, धमकी करके, किसी तरीके से बहला फुसलाकर धर्मांतरण की प्रक्रिया को समाप्त होनी चाहिए। नए एक्ट की तैयारी हो गई है और आगामी विधानसभा सत्र में नया एक्ट लेकर के आएंगे। सरकार की विफलता है। सरकार तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही थी। आज आपकी सरकार में कितनी घटनाएं घट रही है, रोक क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ एक वोटों की ध्रुवीकरण करने के लिए, राजनीति करने के लिए ये सरकार इस तरह के हथकंडे अपना रही है। मुझे लगता है कि ये सरकार का एक प्री प्लानिंग है ताकि मुद्दों से इसको भटकाया जा सके। पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा का जिक्र किया, जबकि गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एक सख्त कानून लाने जा रहे हैं। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि ग्वालानी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत निशिकांत पांडे जी आपसे करूंगा। बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी किया है, वो दीपक बैज की शक्ल से मिलता जुलता एक कार्टून है जिसमें कहा जा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम धर्मांतरण कर देंगे, सभी को ईसाई बना देंगे। क्या है ये, इस पोस्टर के क्या मायने निकाले जाए? निशिकांत जी। मिन्नय जी, आपको, बड़े भाई बाबूलाल शर्मा जी को और रवि गोलानी जी को संध्या जवाहर। देखिए, हमारा शुरू से एक मानना रहा है कि धर्मांतरण जो है विषय कोई राजनीतिक नहीं, ये भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है और राष्ट्र की संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। इस कारण हम इस पे चर्चा करते हैं, इसके लिए लगातार प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं। विषय ये आता है कि जब घटनाएं होती हैं और सीधे से जब उसको नकार दिया जाता है या जो उसके विरोध में खड़े हैं कि ये धर्मांतरण हो रहा है, इस पे कार्रवाई की जाए, तो उनको 4-4, 5-5 महीना के लिए जेल भेज दिया जाता है, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं होती, जिस कारण से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। आज देखिए, हमारी 1.5 साल की सरकार है, लगातार कहीं भी सूचना मिलती है, लगातार उस पर कार्रवाई भी की जा रही है और ये बात है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। जिस प्रकार से लव जिहाद एक विषय होता है, उसी प्रकार से ये मतांतरण एक बहुत बड़ा विषय है जो सुदूर वनांचल से निकल के अब रायपुर राजधानी तक इसकी आहट आपको देखने को मिलती है। और ये विषय कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये सभी मतलब जितने छत्तीसगढ़ के निवासी हैं सबसे जुड़ा हुआ विषय है।
अचानक कोई व्यक्ति, आपने बिलासपुर की घटना 6 महीना पहले सुनी होगी, पत्नी और सास के दबाव में उस व्यक्ति ने धर्मांतरण ना किया, इस कारण उसको आत्महत्या करनी पड़ी। अब मिलन जी, ये विषय ऐसा होता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बड़ा डिफिकल्ट है इसको फाइंड आउट करना, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन को पूरा अख्तियार दिया गया है कि ऐसी घटनाएं हमारी सरकार में तो बिल्कुल देखने को ना मिली जाए। दूसरा, जो घर वापसी का एक प्रयास है, वो लगातार हमारी सरकार और संगठन चलाती रहती है। तो ये पूरा विषय जो है, और जो आपने बात कही कि दीपक बैज से मिलता-जुलता है, आपको ध्यान होगा वो उनका फोटो बहुत बड़ा क्रॉस पहन के बस्तर के हसीन वादियों में घूम रहे थे। एक्चुअली ये विषय जब उठा लोहंडीगुड़ा से, आपको याद होगा 2022 की घटना है, लोहंडीगुड़ा जल रहा था और लोहंडीगुड़ा में माननीय दीपक बैज के हार का प्रमुख कारण ये था कि कन्वर्टेड लोग और नॉन कन्वर्टेड लोग में जो द्वेष उत्पन्न हुआ, अंतिम यात्रा के लिए या उनके कब्र के लिए स्थान नहीं मिला, इसके बहुत बड़ा एक आंदोलन हो गया था। उसी कारण नारायणपुर भी जलाया गया। ठीक है। तो विषय क्या है कि हमको संस्कृति की रक्षा करनी है और हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य सरकार होने का। ठीक है रवि ग्वालानी जी, बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है और लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? उसके बाद चर्चा को आगे करेंगे। रवि जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी कोई नाकामी छुपानी रहती है, तो आजकल ये लोग पोस्टर वॉर चालू कर दिए हैं। अगर खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उसका ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ना है, एक पोस्टर निकाल दो। तो ये पोस्टर निकालने का जो काम है ना, ये इन लोगों का अपने आप को छुपाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा मृगेंद्र जी, कुछ समय पहले आरएसएस के कार्यक्रम में हमारे पूर्व कांग्रेस के नेता अरविंद नेताम जी को बुलाया गया था। उन्होंने वहां भी धर्मांतरण की बात कही थी कि कई जगह धर्मांतरण हो रहे हैं, उसको रोका जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी भी धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। मुझे तो उनके अभी बात सुन के समझ में नहीं आ रहा था कि विपक्ष में वो है कि हम लोग हैं। जो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो आज भी विपक्ष के जैसे ही बातें कर रहा है। अरे 1.5 वर्ष हो गया, आपकी सरकार है, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर जबरिया धर्मांतरण हमारे प्रदेश में हो रहा है, तो आप लोग उसके खिलाफ कर क्या रहे हैं? और सरकार का कानून कहाँ है? सख्त से सख्त होना चाहिए कि ये गतिविधियां ही ना हो। एक तरफ ये गतिविधियां हो रही है, दूसरी तरफ बजरंग दल एक्टिव है, तीसरी तरफ कभी ये बातें निकल करके आ जाती है कि कोई धर्मांतरण करा नहीं रहा है। जैसे कुछ समय पहले ही कुछ केरल की नन्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरी इनके केरल के बीजेपी के ही अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार को गलतफहमी हो गई है, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन प्रदेश सरकार अपना ही राग लाप रही थी। तो मृगेंद्र जी, आखिर कंफ्यूजन में अगर कोई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि एक ठीक है। तरफ इन लोगों ने वोट बैंक के लिए धर्मांतरण के मुद्दे को हर बार उठाया, दूसरी तरफ आज 1.5 वर्ष से ऊपर हो गए इनकी सरकार बने हुए, लेकिन कोई अंकुश नहीं है। जब भी बात निकले ये कहते हैं कानून ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं। अरे भाई, कानून पहले से ही है, और अगर स्ट्रिक्ट कानून ला रहे हैं तो अभी तक ये कैबिनेट में क्यों नहीं लाया गया? क्या कर रही है कैबिनेट? जब आप लोग बाकी सारी विषयों को कैबिनेट में लेकर के आ रहे हैं, तो आखिर इस विषय में 1.5 वर्ष से ठीक है। किस चीज का इंतजार हो रहा है? ऐसा ठीक कौन है। सा ठीक है। पॉइंट है जो कैबिनेट में अभी तक लाया नहीं जा रहा है? आखिर इस बाबूलाल बारे में शर्मा जी किसी के को पास चलते स्पष्टीकरण हैं। करना चाहिए, इनको करना चाहिए। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी के पास चलते हैं। बाबूलाल जी, ग्वालानी जी ने दो बहुत महत्वपूर्ण विषय कहा कि 1.5 साल का समय हो गया है सरकार बने, लेकिन बीजेपी जो कह रही है वो विपक्ष की बोली बोल रही है। दूसरा, कानून क्यों नहीं सख्त लाया जा रहा है? विजय शर्मा का भी बयान आया है कि हम इस पे सख्त कानून ला रहे हैं। दोनों का आप थोड़ा, बाबूलाल जी। देखिए, मुझको जो है लगता है भारतीय जनता पार्टी इसको एक ज्वलंत मुद्दा बनाकर रखना चाहती है। एक राजनीतिक एजेंडा इसके मूल के अंदर में है। धर्मांतरण एक विषय जरूर है और धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। जबरिया धर्मांतरण के तो मैं भी विरोध में हूँ, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को ज्वलंत बनाकर रखना चाहती है ताकि हिंदू समाज और एक होता जाए। मेन बात यह है, और इसका अगर धर्मांतरण का मुद्दा उठता रहेगा तो निश्चित रूप से जो है हिंदू समाज के अंदर में एक बौखलाहट आएगी कि भाई ये सब क्या हो रहा है। तो वो एक होगा और वो एक वोट बैंक के रूप में जो है किसी भी एक पार्टी की तरफ जाएगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। एक तो ये राजनीतिक एजेंडा इसके अंदर जो दिखता है,
जनता जिसकी बात करती है, जनता के बीच इस तरह की चर्चा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है, कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात देखिए, आप ध्यान से देखिए, 1.5 साल में एक भी कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हुई है, बल्कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच ने कार्रवाइयां की है, और उसके बाद जो है पुलिस उसमें हस्तक्षेप करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आखिर सरकार को क्यों पता नहीं चलता कि कहाँ धर्मांतरण हो रहा है। अब आएंगे अब पॉइंट पे, जो कानूनी पॉइंट है उसके अंदर ये है कि हमारा संविधान जो है धर्म परिवर्तन का आदेश देता है। उसमें नियम में है कि वो धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, वो स्वेच्छा से किया जा सकता है, दबाव में नहीं। अब सवाल आता है कि अगर वो दबाव में या लालच के साथ करवा रहे हैं, तो जो लालच में आ रहा है वो जरूर आप भी लालच दीजिए उसको, आप भी लालच दीजिए। आप गरीब परिवार, जो आदिवासी परिवार जो लालच में आ रहे हैं, उनको सरकार भी कोई ऐसी योजना दे दे जिससे वो न जाएं कहीं भी। तो वो एक चीज वो है। दूसरी चीज ये है कि आप रोक नहीं सकते, लेकिन अगर दबाव साबित कर दें आप कि दबाव में किया जा रहा है, डरा के किया जा रहा है, वो साबित कैसे होगा? एक ही तरीका है उसके साबित होने का, आपके कहने से नहीं होगा। आप कह देंगे तो वो आरोप माना जाएगा, लेकिन वो एक ही तरीका है कि जो धर्मांतरित हो रहे लोग हैं, परिवार है, वो इस बात का बयान बार बार दे कि हमको दबाव दे करके जो है धर्मांतरण कराया जा रहा है, तब आप जो है उसको कह सकते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। सबसे बड़ा जी मुद्दा यही है। और जो है राजनीतिक मुद्दा मैंने आपको बता दिया कि जब जब ये ज्वलंत रहेगा मुद्दा, हिंदू जागरण जो है वो होता रहेगा। जी जी निशिकांत जी, आपके पास आऊंगा। बाबूलाल शर्मा जी ने भी कहा, ग्वालानी जी ने भी कहा, लगातार जो है जो कार्रवाई हो रही है वो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के एक्शन के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो कहाँ पुलिस पिछड़ जा रही है? दूसरा, जो सख्त कानून आना चाहिए, 1.5-2 साल का समय निकल गया है, वो कानून कब तक आ जाएगा और कहाँ पेंच फंस रहा है उस कानून को लाने में? निशिकांत जी। मिलन जी, बाबूलाल शर्मा जी काफी वरिष्ठ हैं, उन्होंने एक एस्पेक्ट ऐसा रखा, उनका नजरिया हो सकता है ससम्मान डिसएग्री करते हुए मैं बात रखूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ज्वलंत मुद्दा बनाया जा रहा है या बना के रखना चाहते हैं। देखिए, ज्वलंत मुद्दा है, बाबूलाल शर्मा जी आप काफी वरिष्ठ हैं और मेरे से ज्यादा अनुभवी। ये देश में एक ज्वलंत मुद्दा है, डेमोग्राफी चेंज आपने कई राज्यों का देखा है। ये विषय हमारा और आपका नहीं, संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बात रखूंगा कि ज्वलंत मुद्दा ऐसी प्रकार से हमारे बारे में कहा जाता था कि राम मंदिर ये बनाएंगे नहीं, ये तारीख बताएंगे नहीं। उसी बात करते थे कि 370 तो ये छू ही नहीं सकते, हिम्मत नहीं है छूने का, अगर छू देंगे तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा भारत का। हटा भी दिए और सारी चीजें व्यवस्थित भी हो गई। विषय ये आता है कि जो आपने कहा बाबूलाल शर्मा जी कि ये विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल कौन लोग हैं, ये क्या चाहते हैं? ये यही तो चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को नष्ट होने से बचाया जाए। लेकिन जो हमारे रवि गोवलानी जी बात की कि पोस्टर निकाल के अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा इन्होंने कहा। अब मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री का बिना सर तन से जुदा का पोस्टर जारी करने वाली कांग्रेस क्या छुपा रही थी? उसके पीछे किसको छुपाने का प्रयास था? यही विषय है कि कांग्रेस पार्टी का मूल ध्येय जो है तुष्टीकरण है, चाहे किसी सूरत में किया जाए। और जो ये कार्रवाई हुई, जरूर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने प्रयास किया, तुष्टीकरण का लेकिन फायदा हो नहीं रहा है ना निशिकांत जी। दीपक उसी बैच के बात चुनाव हार गए, तुष्टीकरण का फायदा हो नहीं रहा है। ग्वालानी जी, आपके पास आऊंगा। क्या लेकिन बीजेपी? आपका जवाब नहीं दे पाया। हाँ, बोल दीजिए, बोल लीजिए। आपने कहा कि कब तक ये नया कानून आएगा। देखिए, आदरणीय विजय शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आने वाले विधानसभा में कानून ले आया जाएगा। अब विषय ये आता है कि जब आपके पास कानून है तो अलग से कानून की आवश्यकता क्या है? देखिए, इसमें बहुत सारे इफ और बट हैं जिससे रास्ता निकलता है। अगर आप इस पे आर्थिक से लेके और जो आपका जेल का अवधि है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे और सख्ती बरतेंगे तो बहुत सारी चीजें कम होनी शुरू होंगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, जो इसमें बस्तर सुदूर वनांचल जुड़ता है, तो लाल आतंक के साय में था। आज बस्तर विकास के राह के नए आयाम को तय कर रहा है। वहां पे भी जो बाबूलाल शर्मा जी कहे, कुछ दीजिए उनको, वास्तव में उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल और वो विकास का आयाम देना है जो रायपुर राजधानी या बिलासपुर राजधानी देखती है, महसूस करती है, वो उनको भी मिलना चाहिए। उससे जो वंचित लोग हैं, तो उसके लिए प्रदेश की सरकार साय साय काम करती है।
जी मृगनयन जी। ठीक है ग्वालानी जी, पांडे जी का, निशिकांत जी का कहना है कि तुष्टीकरण कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, और आप कह रहे हैं कि पोस्टर जब अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, क्या लगता है तुष्टीकरण की राह पर है कांग्रेस, और क्या तुष्टीकरण से कुछ फायदा हो रहा है कांग्रेस को? देखिए मृगेन जी, मैंने दो अभी विषय निकल करके आए हैं। एक आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि बीजेपी हमेशा इसको भुनाए रखना चाहती है, और दूसरी बात हमारे भाई ने निशिकांत भाई ने कहा कि डेमोग्राफी। मुझे आप एक बात बताइए, डेमोग्राफी की आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार की डेमोग्राफी की बात की थी। मुझे ये बताया जाए, 11 वर्ष 12 वर्ष से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 11 वर्ष 12 वर्ष से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अधिकतर सरकार रही है, तो डेमोग्राफी को कंट्रोल करने का काम तो इनका है ना। और अगर प्रदेश की बात करेंगे, ये प्रदेश में भी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसकी बात कर रहे हैं। और जब इन वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को सिर्फ जिंदा रखना चाहती है ताकि उसको भुनाती रहे, तो उसमें भी इनको आपत्ति है, उसमें भी आज विपक्ष के तरीके से ये बात कर रहे हैं। मैं समझना चाह रहा हूं सरकार का क्या दायित्व है। सरकार का क्या ये दायित्व नहीं है कि इस तरह की घटना होनी ही नहीं चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, कानून पहले ही स्ट्रिक्टली काम करे, एक ऐसा कानून का डर रहना चाहिए कि कोई अगर इस तरह से गलत एक्टिविटी कर रहा है, जबरदस्त धर्मांतरण कर रहा है, तो वो पहले ही करने के पहले सतर्क हो जाए। और पुलिस प्रशासन कहाँ है, क्या कर रहा है? क्या पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है? क्या अगर कहीं पे डेमोग्राफी गलत तरीके से बदली जा रही है, तो राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है? क्या केंद्र सरकार का कोई दायित्व नहीं है? क्या उसके लिए भी दूसरी सरकार को या विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहराते रहेंगे? पोस्टर जारी करके ये कह दे रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं पूरे बस्तर को ईसाई बना दूंगा। आप बताइए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कितना निम्न स्तर का काम है ये। आप कंट्रोल करिए ना। आप अगर कहीं जबरिया धर्मांतरण हो रहा है तो उसको कंट्रोल करिए। क्या कांग्रेस ने कभी भी ये कहा कि जबरिया धर्मांतरण को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं? कभी नहीं। मैं आज आपके चैनल में बिल्कुल ये बात दोहराना चाहता हूं कि जबरिया धर्मांतरण को कांग्रेस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। भारतीय जनता ठीक है, पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। जब जब ये इस तरह के मुद्दे आते हैं, वो बजरंग दल सामने आता है, विश्व हिंदू परिषद सामने आता है, ठीक और है, बीजेपी निशिकांत जी पीछे से जवाब रोटियां ले सेकती लेते हैं, रहती फिर है। बाबूलाल जी के पास चलेंगे। निशिकांत जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर बाबूलाल जी के पास चलेंगे। बहुत बहुत आभार करता हूँ रवि गोलानी जी का। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या कर रही थी। वास्तव में कश्मीर में, केरल में, बंगाल में डेमोग्राफी इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ। वास्तव में क्या कर रही होगी कांग्रेस की सरकार, कल्पना से मतलब परे। प्रदेश के ये मुद्दे से फिर भटकाओ। अरे अभी प्रदेश पर आओ ना। देखिए रवि गोलानी जी, मुझे कहाँ रहना है वो अरे आप तय मत बात हो रही कीजिए। है, छत्तीसगढ़ की मुझे बात कहाँ करो रहना है ना। आप तय नहीं करेंगे। रवि गोलानी जी, मुझे कहाँ रहना है वो छत्तीसगढ़ आप की नहीं बात तय करो करेंगे। ना। नहीं, यहाँ एंकर हैं, आप तय मत करना कि मुझे कहाँ रहना है। मुझे जहां मन करेगा वहां रहूंगा, और जहां की बात करनी को वहां करूंगा। आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि तो मिर्ची सुनना लगी पड़ेगा आपको वाली बात तो कहां मैं से क्या आ गई करूं? है? अरे आपको प्रदेश की मिर्ची लगी तो नाकामी, मैं क्या करूं? अपनी मिलन जी, नाकामी, उनको मिर्ची अपने लगी तो बारे मैं क्या में करूं? कुछ नहीं नहीं बोलना है, अपने रवि बारे गोलानी में जी, आपको कुछ सुनना नहीं। पड़ेगा। मैं आपकी अरे बात सुनी, आपको भी बात आप सुननी जिन पड़ेगी। राज्यों की बात कर, आप चलो इस एक तरह मिनट से रुक जाओ, लोकतंत्र में दिया गया एक अधिकार मिनट को रुक छीन जाओ। नहीं सकते। आपने इतना आपने दो लोकतांत्रिक राज्यों की, डिबेट क्यों हो जाते हैं? इतना अलोकतांत्रिक कांग्रेस डिबेट में क्यों हो जाती है? लोकतंत्र का झंडा बुलंद करती हो, यहाँ डिबेट में अलोकतांत्रिक क्यों होती है? मुझे मेरी देखिए बात रखने का वक्त दीजिए। निशिकांत जी, मैं आप ये आप बात रखिए, फिर मैं ग्वालानी जी आपके पास हाँ मैं आऊंगा। आऊंगा, मेरे पास इनको मैं बात आऊंगा, रख लेने बोलूंगा। दीजिए, फिर मैं मैं आपके पास राज्यों की आऊंगा। बात बदले है ना, मैं वहां की भी जी बात करूंगा, बोले। हाँ, जी जी डेमोग्राफी चेंज हो चुका है, उसका उदाहरण हम देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं, हम डरा भी नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि आप कश्मीर देख लो, आप केरल देख लो, आप बंगाल देख लो, इसलिए छत्तीसगढ़ को बचा लो। तो छत्तीसगढ़ में जिस कौन प्रकार बचाएगा? से, अरे यार, आपको क्या तकलीफ है? कोई दिक्कत है यहाँ? जी इनसे पूछिए, कोई वो दिक्कत है बचाएगा क्या? कौन? अब बचाएगा बता, कौन? हम ही सरकार बचाएंगे, कुछ नहीं करेगी। हम ही बता रहे हैं। बचा लो, अरे इसीलिए अभी तो भी बचा लो। नन के पीछे खड़े अरे होंगे आप। विपक्ष में नन बैठे के हो क्या पीछे आप? आप खड़े होंगे। नन के अरे पीछे आप खड़े लोग होंगे। अपनी नाकामी के लिए दूसरे को जवाबदार करोगे। फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। फिर जब इनका समय आएगा मैं बोलने नहीं दूंगा। ये तरीका नहीं नहीं, बिल्कुल रवि बोलिए धमकी दे गोलानी रहे बोलिए हो। बोलिए बोलिए, आप हाँ, बोलिए।
धमकी दे रहा हूँ, धमकी दे रहे हो मतलब चैनल में, धमकी दे नहीं रहा नहीं, हूँ, धमकी धमकी नहीं है ये आप। बोल रहे हो धमकी दे रहे हैं, हाँ, धमकी दे रहा विपक्ष हूँ। का मुंह बंद कराएंगे, अगर आप मुझे नहीं बोल लेते थे तो मैं आपको नहीं बोल लेता। कराएंगे। प्रोटेक्ट होता है, आपको समझना पड़ेगा इस बात। मतलब आप बिल्कुल धमकी दे रहे हो। बिल्कुल दे मृगेंद्र रहा हूँ, पांडे जी देख रहे हैं, बिल्कुल दे ये रहा हूँ। प्रतिष्ठित चैनल नहीं नहीं, पर अगर धमकी आप दे रहे हैं धमकी वाली विपक्ष को। कोई बात नहीं है, तो एक मैं एक आपको करके नहीं अपनी बोलने बात दूंगा। बोल मिलन जी रहे हैं आपका धमकी दे रहा हूँ। निशिकांत जी आप बोलिए, मिलन जी आपका वाली समझना कोई बात चाहिए। नहीं है, एक एक करके दोनों लोगों को समय मिलेगा, कोई समय अपने पास है, पर्याप्त समय है, बोलिए। मैंने इनका ये जो बिलबिलाना और चीखना है उसका कारण ये है कि वोट वहीं पे सीधा तीर लग रहा है। अब आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? विषय ये है कि हमको इसको बंद करना है अक्षरशः। उसके लिए संकल्पित मन से कानून भी ला रहे हैं और बिना भेदभाव के सख्ती से कार्रवाई भी कर रहे हैं। आप देखिए नंद पकड़ी आती, इन्होंने कहा केरल की भाजपा आके बता रही है कि इनको गलतफहमी होगी। यहाँ की भाजपा, यहाँ की सरकार और प्रशासन ज्यादा बेहतर बता पाएगी या फोन पे जो सूचना मिली वो वहां के लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे? यहाँ कार्रवाई हुई, कोर्ट में केस रजिस्टर हुआ और केस चल रहा है, और जो भी ये दुर्दांत कार्रवाई कर रहे हैं, ये देखिए मनतांतरण और धर्मांतरण एक कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है। आप सनातन संस्कृति के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं और इसका कनेक्शन सीधा जो जुड़ा हुआ है 10 जनपद से जुड़ा हुआ है, उनके संरक्षण में ये सारे एक एजेंट के रूप में काम करते हैं, जितने कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते हैं या जितने कांग्रेस के नेता होते हैं। आज देखिए दीपक का क्रॉस का जो फोटो निकला था, उसका क्या माहौल बना लोहंडीगुड़ा में। आखिर लोहंडीगुड़ा जला कि नहीं जला? जो कन्वर्ट हो चुके थे नॉन कन्वर्टेड थे। आखिर अंतिम यात्रा के लिए भी जब लड़ाई होती है तो कांग्रेस पार्टी हमसे सवाल पूछिए। मैं एक बात आपको संकल्पित मन से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अक्षरशः इस पे बैन लगाने के लिए पूरी ठीक है, ताकत से ठीक काम है। कर रवि रवि गोलानी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मृगेंद्र जी, बिहार में डेमोग्राफी बदल रही है, एनडीए और बीजेपी की सरकार। कश्मीर में इनके हिसाब से डेमोग्राफी बदल रही है, वहां भी जब धारा 370 हटाए उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की कोलिशन सरकार। इन्होंने बंगाल की बात कही। वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में देश की कैबिनेट मंत्री रही हुई है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के एलाइज है, हर जगह इन्हीं के दोस्त रहे हैं, उसके अभी तो बावजूद भी इनकी ये सबसे बड़ी हमारे दुश्मन ऊपर, है बंगाल की चीफ मिनिस्टर। उसके अभी बाद भी टारगेट नंबर मृगेंद्र 1 जी, पे वही है। उसके बाद भी मृगेंद्र जी प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे ऊपर है। मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि अभी भी ये कह रहे हैं एक कानून लाने की जरूरत है, प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई किसको जवाब दे रहे हो? खुद को दो ना आप। मैं निशिकांत जी को कहूंगा, आप अपनी ये बात अपने मुख्यमंत्री जी को बताइए कि आप खुद कह रहे हैं स्पेसिफिक कानून लाया जाना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी शायद सो रहे ठीक हैं या है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी के जी काम करने कानून इनके लाने कान की बात खुलेंगे। हो रही है। बाबूलाल शर्मा जी के मृगेंद्र पास जी चलूंगा। एक मिनट बाबूलाल का, जी, हाँ बोल मैं लीजिए, आखिरी बोल लूंगा, लीजिए, एक मिनट बोल में बात लीजिए, खत्म बोलिए। करूंगा। हाँ हाँ, अब ये अपनी प्रदेश की, इनकी केरल की इकाई के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी भरोसा नहीं है, अपने एलाइज के ऊपर भी भरोसा नहीं है जिनके साथ मिलकर सरकार बनाए, अपनी ही प्रदेश अध्यक्ष जो इनकी पार्टी के हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है। आखिर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा किसके ऊपर है? ये यही कहना चाहते हैं कि ये लोग जो बोल रहे हैं वही सही, बाकी इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी गलत। क्या कर रहे हो? आत्मचिंतन भी तो कर लो और ठीक है, एक्शन लीजिए। मैं कहूंगा एक्शन लीजिए, जो गलत काम हो रहा है ज्ञान मत दीजिए, ठीक राजनीति मत करिए, एक्शन लीजिए। ठीक है, ठीक है। निशिकांत जी आपके पास आऊंगा, पहले एक बाबूलाल शर्मा जी का रिएक्शन ले लेता हूं। बाबूलाल जी, क्या लगता है कि सख्त कानून आने चाहिए और उस कानून में किस तरह के प्रावधान होने चाहिए? क्योंकि 1.5 साल, 2.25 साल का समय बीत चुका है और सरकार ये कह रही है कि विधानसभा का जो दिसंबर में या नवंबर में सत्र आएगा उसमें एक कानून लाएंगे। किस तरह का कानून होना चाहिए बाबूलाल जी? देखिए, कानून ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कड़ाई भी हो कोई अच्छी बात है। दबा मैंने पहले स्पष्ट किया, कानून को स्पष्ट किया है कि संविधान में जो इनको छूट है, उसके बाद जबरिया जो है, जबरिया का प्रमाणित कैसा किया जाएगा उसका पूरा उल्लेख करते हुए कि प्रमाण कैसे मिलेगा, प्रमाण कैसे होगा, उसको ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज देखो ना आप, कि आज कानून बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। जनता के बीच में एक बात का प्रश्न उठता है, जनता पूछती है कि 16.5 साल आपको मिले 25 साल में शासन करने के लिए, और आपका ये एजेंडा है धर्मांतरण, शुरू से है, कोई आज की बात नहीं है। धर्मांतरण के लिए खुल के विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और उसके संगठन है।
तो अब जो है 16.5 साल में कानून के बारे में सोचा क्यों नहीं गया, और सोचा गया तो वो कानून इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया, बन क्यों नहीं पाया। 8.5 साल कांग्रेस को मिले तो उसका तो एजेंडा है ही नहीं धर्मांतरण। धर्मांतरण का एजेंडा कांग्रेस का कभी नहीं रहा, और वो कभी नहीं रोकते उस चीज को। आप देखिए जितने भी, कभी भी वहां धर्मांतरण की बात नहीं उठती थी। अब सवाल आता है कि 15 साल और 1.5 साल इसमें जो है अब कानून की बात आ रही है, तो एक प्रश्न तो उठता है। प्रश्न लोगों के दिमाग में उठेगा कि भाई इतने साल चुप क्यों रहे, अगर आपका एजेंडा था तो। ये एक प्रश्न है। दूसरी चीज क्या है कि डेमोग्राफी तो लगातार बदल रही है। डेमोग्राफी का एक परसेंटेज है। 2011 के इसको देखेंगे आप, इनका 4,90,542 इनकी जनसंख्या थी। आज कितनी है मुझे नहीं मालूम। अगर उसका अंदाज होगा तो डेमोग्राफी की बात की जा सकती है। 1,00,000-2-4 लाख लोग अगर बढ़ गए होंगे तो निश्चित रूप से चिंता का विषय होगा। अब जो है आप उसको समझिए कि सदैव से धर्मांतरण निरंतर हो रहा है। मैं तो बरसों से देख रहा हूं, मध्य प्रदेश के कार्यकाल के दौर से देख रहा हूं। और दिलीप सिंह जूदेव एकमात्र ऐसे नेता इनके थे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभावी कार्रवाई करते थे, और निश्चित रूप से जो है उनके शालीनता और सौजन्यता के साथ जो है विरोध उन्होंने किया। कभी उन्होंने उग्रता नहीं दिखाई, और उनके जैसा मेहनत करने और समर्पण के भाव से काम करने की नीति जो है उसकी जरूरत है। उसके पुत्र जो है प्रबल नारायण सिंह जूदेव, वो अच्छा जी काम कर रहे हैं इस मामले में। मैं देख रहा हूं लगातार वो अच्छा काम कर रहे हैं। और समर्पण समर्पण के भाव से लोग अगर इतना काम करें, भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोग जो भी इससे इसको लगता है कि धर्मांतरण गलत है, वो समर्पण के भाव से काम करें तो सही काम हो सकता है। अब दुर्ग में नन नन प्रकरण कर दिया आपने, नन को अंदर करवा दिया। लड़कियों ने बयान दे दिया कि हम तो पहले से ही धर्मांतरित हैं, ऑलरेडी धर्मांतरित हैं, हमको तो केरल नौकरी के लिए ले जाया जा रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी के केरल के अध्यक्ष आ गए, बोले इनको छोड़ो, ये गलत किया आप लोगों ने। ये सारी बातें जो है इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं चूक भी हो रही है और प्रयास भी अच्छे हो रहे हैं। दोनों बात दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनों का प्रयास अच्छा है। धर्मांतरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दबाव से तो बिल्कुल नहीं। मैं स्वयं उसके खिलाफ हूं। अगर दबाव से धर्मांतरण किसी भी वर्ग में, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे ईसाई में हो, चाहे अन्य किसी वर्ग में हो, दबाव से तो होना ही नहीं चाहिए। और हमारा संविधान उसकी इजाजत भी नहीं देता दबाव की। हाँ, लेकिन संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत अगर हो रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितना ही कानून बना लीजिए, उसमें उसका उल्लेख करना पड़ेगा भारत के संविधान का कि उसकी काट क्या करेंगे, उस हिसाब से कानून बनेगा तो कानून महत्वपूर्ण होगा। जी ठीक है, एक फाइनल कमेंट लूंगा निशिकांत पांडे जी। क्या कड़े कानून के लिए इसीलिए लेट हो रहा है कि बहुत सारी राय ली जा रही है, तमाम चीजें हैं, क्योंकि मामला संविधान से जुड़ा है, ऐसा कुछ है? एक फाइनल कमेंट, क्योंकि समय अपना पूरा हो रहा है। मिर्ने जी बिल्कुल आपने सही कहा। 10, 20, 50, 100 साल के एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अगर आप कुछ मेजर चेंज करना चाहते हैं, चूंकि जो बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं वास्तव में धर्मांतरण और मतांतरण में बहुत अंतर हो चुका है। तो आपको संख्या रिकॉर्डेड दर्ज नहीं होगी। रिकॉर्डेड दर्ज इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो ना धर्मांतरित तो हो रहे हैं लेकिन नाम में परिवर्तन नहीं हो रहा जैसे पूर्ववर्तन में देखने को मिलते थे। विषय ये आता है कि ये हमारा आपका रवि गोलानी जी का और बाबूलाल शर्मा जी का जन जागरूकता के साथ जन सहयोग से इसको काफी हद तक रोका जा सकता है और रोकने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, हमारा इंटेंट क्लियर है। लव जिहाद होता है, मानते। धर्मांतरण होता है, मानते। जब आप बीमारी को रेक्टिफाई करेंगे, बीमारी को स्वीकार करेंगे तो उसका इलाज होगा। हम और कांग्रेस पार्टी में बेसिक डिफरेंस ये है कि वो स्वीकार ही नहीं करते कि ये एग्जिस्ट भी करता है हमारे समाज में। हम इसको स्वीकार करके उसका दर्द, उसका दवाई का, इलाज का तैयारी कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारे समाज में अगर कहीं दिखता है तो तुरंत सख्त कार्रवाई होती है। रही बात नन की, जो बात बाबूलाल शर्मा जी ने कही, उन लड़कियों ने पहले जो स्टेटमेंट दिया था वो रोते हुए पकड़ाए थे। सहयात्रियों ने जानकारी और सूचना कन्वे किया, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई हुई थी बाबूलाल शर्मा जी। बाद में लड़कियां किसी भी कारण से अपने स्टेटमेंट से पलट गई, लेकिन दर्ज है, अपराध दर्ज हुआ है, कोर्ट में मामला चल रहा है, आपको इंतजार करना चाहिए। जी मिंगन जी। ठीक है रवि जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा। क्या धर्मांतरण का मुद्दा ऐसे ही रहेगा और लगातार कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगाते रहेगी, या कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करेगी और भविष्य में इस तरह के विवाद न हो उसके लिए कोई रास्ता निकालेगी? रवि जी। देखिए मृगेन जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे
कि इन्होंने धारा 370 हटाई। ये कह रहे थे कि इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें लाए। 10 वर्षों 12 वर्षों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी कभी धर्मांतरण के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पे कोई कानून नहीं लाया गया। रात के 12 बजे बजर दबा करके जीएसटी लागू किया जा सकता है, जो अभी चेंज हो रहा है क्योंकि दबाव बनाया गया। जीएसटी लागू करने के लिए, संविधान बदलने के लिए समय है, लेकिन जिसको आप लोग राष्ट्रीय एजेंडा बना करके रखे हो धर्मांतरण, उसके लिए केंद्र सरकार के पास समय नहीं है, उसके लिए राज्य सरकार के पास समय नहीं है। क्लियर कट बात है मृगेन जी, ये लोग मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये मुद्दा खत्म हो। ये लोग धर्मांतरण पर कोई कार्यवाही करना ही नहीं चाहते, जिंदा रखना चाहते हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। ये बात प्रमाणित हो जाती है कि आज भी सिर्फ बातें हो रही है, एक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं है। मैं इतना ही ठीक है कहना चाहूंगा। निशिकांत जी, एक शॉर्ट कमेंट आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर मैं बाबूलाल जी ठीक चाहूंगा क्योंकि समय कम। जी रवि जी, ठीक है, हम जिंदा रखना चाहते हैं, आप उसको समाप्त कर दो, आप स्वीकार कर लो, होता है, अरे आप उसे कार्रवाई सरकार में आप बैठे हुए हो यार, कैसी बात करते हो? समाप्त कर दो। सरकार में आप बैठे हो, एक्शन आपको लेना है ना, समाप्त नहीं कहा, एक्शन आप करो ना। कान में क्या कहीं बात कोई दिक्कत करते हो? नहीं। अरे एक्शन सरकार को, एक्शन केंद्र को लेना है, अरे एक्शन सुनो, क्या स्टेट बात को लेना है। बता रहा हूँ, क्या बात सुनने में करते हो? नहीं था क्या? सुनो, मैं बता रहा हूँ क्या बात कर रहा आप हूँ। बोल रहे मैं क्या कह रहा हो? हूँ, क्लियर कट मतलब ही यही है उसका। मैंने जी, मतलब अंधी बहरी गूंगी कोई कुछ भी नहीं चलेगा ना। मैं अपनी ठीक है, बात आप रखूंगा ना। अपनी बात रखिए निशिकांत जी, आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए हम मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला ले कि हाँ ये सामाजिक बुराई है, संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास है। दूसरा विषय इन्होंने उठाया कि 12 बजे बजट दबा के जीएसटी। अरे ये बोलना भूल गए, 2 बजे रात को न्यायालय खुलवा के आतंकवादियों के खड़े होने वाले लोग हाथ क्यों नहीं लिया है? अरे हाथ क्यों नहीं मतलब लिया है? कहीं 70 भी साल से बोल कोई रहे थे आप, कानून 70 साल संसद से से बोल रहे बनाया थे आप। जाता है देखिए निशिकांत आप जी, बना कानून दीजिए, संसद से बनाया जाता है, देखिए कानून संसद से 70 बनाया साल जाता से है। सरकार कानून में की थे बात आप। करो ना। भारत सरकार आतंकवादियों का की काम कानून बनाना है, आप लोग कानून ही नहीं बना रहे हो। क्या ये तो बात बता कर रहे हो? दीजिए, मतलब आप लोग को टैक्स देश लगाने की के जनता लिए, को बता दीजिए जनता के कि ऊपर गब्बर न्यायालय सिंह ने टैक्स लगाने के आतंकवादियों के लिए लिए खड़े समय होने है, वाले लोग लेकिन देश के धर्मांतरण को नागरिकों खत्म की करने का समय नहीं है। मृगेंद्र जी, इनको शर्म आनी चाहिए। ये जनता कांग्रेस से पार्टी बता वसूली रही है, कर रहे हैं, कौन बता जनता रही के है? पैसे उसका को कारण लूट ये रहे है हैं, कि लेकिन नीति से धर्मांतरण पर संचालित है, कानून नहीं ला रहे। 10 ठीक है, घंटों से मुद्दा बना संचालित करके है, रखे हुए हैं। मैं कम है, फाइनल कमेंट लूंगा बाबूलाल शर्मा जी का। बाबूलाल शर्मा जी, बहुत लंबी चर्चा हो गई, कानून की बात हो गई, तमाम चीजें हो गई, लेकिन क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है वो रुक पाएगा? वो जो नया कानून लाने की बात की जा रही है, क्या सिर्फ कानून ही एक समाधान है? बाबूलाल शर्मा जी। 30 साल में ये कभी रुका नहीं। अब आगे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास दिख रहे हैं, कुछ कड़ाई की मुद्रा में हैं, तो कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा वो समझने की बात है। लेकिन एक मुद्दा मैं आपको बता देता हूं कि जी जब तक अब गरीब आदिवासियों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं लाएंगे कि उनको लालच में आने की जरूरत ना पड़े, तब तक इसका कोई समाधान नहीं है। चाहे कितना कड़ा कानून बना लीजिए आप, कहीं ना कहीं जो है वो लोग जो है धर्मांतरण की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी कमी जो है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं वो लोग बताते हैं कि आपको ये अनाज मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, लालच देते हैं, ये बात सही है। लेकिन लालच शब्द का जो उल्लेख है वो संविधान में कहीं नहीं है, सिर्फ दबाव शब्द का उल्लेख है। तो इसलिए जो है इसका समाधान होना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से संभव दिख रहा है। ये इसी तरह अगर चलता रहा तो निश्चित रूप से नियंत्रण जरूर होगा, डर एक पैदा होगा, जबरदस्ती धर्मांतरण करने की कोशिश जो है उसमें लोग डरेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम प्रार्थना सभा हो वो चीजें दिखेंगी। और जब प्रार्थना सभा करेंगे तो उनके मन में एक भय होगा कि कहीं कोई आ न जाए। ये एक प्रयास, इनके प्रयास से जो है मुझे बदलाव दिखता है। जी जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से धर्मांतरण को रोका जा सकता है। आज हमारे तीनों विशेषज्ञों ने भी बताया, पॉलिटिकल पार्टी के तमाम लोगों ने बताया, धर्मांतरण को रोकना सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन अगर सामाजिक स्तर पर इस तरीके से प्रयास किए जाएं, लोग प्रलोभन में न आए, लोगों को उनके जरूरी सामान मिल जाए, अस्पताल मिल जाए, स्कूल मिल जाए, तमाम चीजें, तो हो सकता है बड़े पैमाने पर धर्मांतरण रुक जाए।
आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल किसी नए विषय को लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।